मदद कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आज का जो मेरा विषय है वो ये है, कलीसिया की उन्नति के लिए 3 बातें जरूरी हैं। कलीसिया की उन्नति के लिए 3 बातें। तो वो कौन सी 3 बातें जरूरी हैं? मेरे साथ निकाल कर पढ़े प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद से 14 पद तक। जब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। बस ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, और स्वर्गारोहण होने के बाद में जब यीशु मसीह उठा लिए गए तो कुछ लोगों का जिक्र यहां पर अभी हमने पढ़ा। कुछ लोग यहां पर इकट्ठे हैं, और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो एक साथ यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब उनके समय में उनके साथ ये लोग रहे। इन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा, ठीक है, यीशु मसीह के चेले, ठीक है। अब हुआ क्या है यहां पर बाइबल ऐसा बताती है, एक साथ मिलकर। कैसे? एक साथ मिलकर। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, उस समय कहां थे ये? उस समय थे ये? नहीं थे। जो पहली बात है, आज कलीसिया को यह सीखने की जरूरत है कि हमारे जीवन के अंदर शायद शैतान कितना ही हमें अलग करने का प्रयास करे, पर हम अलग नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में पैदा हुई, परंतु उसके बाद भी इन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। एक दूसरे पर विश्वास किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, उस समय नहीं थे। अब जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तब उसके बाद ये घटना यहां पर हमें देखने को मिल रही है। सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। इसी का एक आयत पढ़िए, 14 पद। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम, उस समय में जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब यीशु की मां वहां पर थी। अब यहां पर जो है ना, एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ सकती थी, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती थी। किस बात को लेकर के? तुम उस समय नहीं थे वहां पर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। तुम कहां थे? तुम भाग क्यों गए? समझा नहीं बात आपको? परंतु इतना सब कुछ घटने के बाद भी इन लोगों ने आपस में एक दूसरे पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं, कलीसिया को ये बात सीखने की जरूरत है कि जीवन में हमारे चाहे कुछ भी घटे, पर एक दूसरे पर क्या रखें? हम विश्वास रखें। हालेलुया। और ऐसे में शैतान क्या करेगा? उस चीज का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करेगा। अब देखिए ना सिचुएशन, आप पहले अध्याय से जब प्रेरितों के काम को पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे नजर आ रहे हैं आपको। और यही वो लोग आपको जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो ये लोग नजर नहीं आ रहे थे, परंतु एक लिस्ट वहां पर दी है। उस लिस्ट के अंदर कौन कौन शामिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ बोला जा सकता था, एक दूसरे पर दोष लगाया जा सकता था, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, परंतु वो सब कुछ होने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए अगर आज के समय में अगर यीशु मसीह
को क्रूस पर चढ़ाया जाता, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता, तो हम में से जितने लोग हैं क्या करते? कैसी कैसी बातें बनाते? आ गया, अब प्रार्थना के लिए आ गया। उस समय यीशु मसीह दुख में था जब कहां था? ऐसी परिस्थिति थी तब कहां थे तुम? समझ रहे आप बात? इतना कुछ घटा है उस जमाने के अंदर, परंतु इतना कुछ घटने के बाद भी एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं लोग? विश्वास कर रहे हैं। पहली बात जो कलीसिया को यह सीखनी है कि आपस में एक दूसरे पर क्या रखे? विश्वास रखे, एक मन रहे। भजन संहिता 133 में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या चाहता है परमेश्वर? आप लोग क्या रहे? आप लोग मिले रहे, कलीसिया मिली रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परिवार के अंदर अगर कोई बात हो जाती है तो क्या परिवार छोड़ दिया जाता है क्या? लड़ेंगे भिड़ेंगे फिर भी इसी घर में रहेंगे। हालेलुया। और कलीसिया में अगर किसी के साथ कुछ भी बात हो जाए, कलीसिया चेंज, कलीसिया छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा पास्टर। सीखिए इस सिचुएशन से। आपके सामने प्रेजेंट है एक ऐसी परिस्थिति जो यीशु मसीह के समय घटी है, यीशु मसीह के जाने के बाद। हालेलुया। जहां नौकरी करते हैं वहां पर भी कई बार आप एक दूसरे के साथ मतभेद होता है ही नहीं होता है? शायद प्राइवेट के अंदर तो शायद चलो ठीक है, चल भी जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट में अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं करूंगा, रिजाइन देता हूं। नहीं हो सकता। क्या करेंगे? नहीं करके काम तो गवर्नमेंट के लिए छोड़ देंगे, प्राइवेट छोड़ देंगे। क्यों नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी उसके साथ हुई ना, पर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं मैं, वहां पर मैं करूंगा मैं काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही आपके स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको जिस कलीसिया में रखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी के साथ भी कुछ भी कोई भी बात हो जाए, कलीसिया मत छोड़िए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी कलीसिया में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। अगर आज जो परिस्थिति पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को शैतान पैदा करना चाहता है, कलीसिया को तोड़ना चाहता है, क्योंकि कलीसिया को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार शैतान जो है ना, वो बाहर के विरोध से तो क्या होगी? कलीसिया बढ़ेगी। ध्यान रखना, बाहर के विरोध से कलीसिया बढ़ेगी, पर अंदर के विरोध से कलीसिया खोखली होगी। इसलिए शैतान जो है वो क्या करता है? अंदर कलीसिया के अंदर खोखलापन लेकर के आता है। इसलिए कलीसिया के अंदर एक दूसरे के प्रति शैतान जो है कड़वाहट को लेकर के आता है, एक मन को नहीं होने देता। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब यीशु मसीह अपने जमाने में थे, यीशु मसीह ने एक बात बोली, पृथ्वी पर 2 जन, कितने जन? पृथ्वी पर 2 जन एक मन के हों। कितने? एक मन के हो, जो कुछ वो मुझसे मांगे वो उनके लिए पूरा हो जाएगा। तो आपका परमेश्वर भी इस बात को जानता है, प्रभु जानता है इस बात को कि आपको एक मन रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। आपस में एक सा मन रखो। क्या रखो? कैसा? बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह पर यह बात आई है, आपस में एक सा मन रखो। मनों को मिलाइए एक दूसरे के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। हो गया पूरा? अभिमानी ना हो। हाँ, छोड़ दीजिए। चलिए उसका एक और निकालिए, रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 5, 6 और 7 पद पढ़ेंगे। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, तुम्हें देखिए ध्यान से सुनना, तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आप
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मन होने का ये क्या है? एक वरदान है। और उसके विपरीत शैतान क्या करेगा? कलीसिया को एक मन नहीं होने देगा, कलीसिया में गड़बड़ी को पैदा करने का प्रयास करेगा। पौलुस कितनी अच्छी बात यहां रोमियो के एक खत में लिखता है। वो कहता है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। इस वरदान को लेकर जाइए। आज कलीसिया को इस वरदान की जरूरत है। हम कौन सा वरदान मांगते? प्रभु चंगाई का वरदान दे दे, प्रभु भविष्यवाणी का वरदान दे दे, अन्य भाषा बोलने का वरदान दे दे प्रभु, है? पर वरदान तो और भी तो है। उन वरदानों को भी तो मांगिए ना। हालेलुया। तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार तुम आपस में एक मन रहो। आप मसीह यीशु में आपस में एक मन रह सकते हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आपको एक मन रहने की जरूरत है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ताकि तुम एक मन, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में, और एक स्वर में, कैसे? एक मन और एक ही स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो, स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को सीख कर जाइए। कई बार आपका जो छोटा सा परिवार है ना, जिसमें 4 प्राणी है, उस 4 घर के अंदर भी अगर एक मन नहीं होंगे ना, तो वो घर नहीं रहेगा, वो घर टूट जाएगा। कलीसिया की तो बात में करूं, समझ आ रही है आपको? तो ये वरदान परमेश्वर चाहता है, जब ये वरदान आपके जीवन में बना रहेगा तो आपका परिवार भी एक रहेगा। ये वरदान अगर कलीसिया के अंदर अगर लोग सब एक साथ एक मन रहेंगे तो कलीसिया भी और एक मन रहेगी और कलीसिया बढ़ेगी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कलीसिया बढ़ती क्यों नहीं है? हेलो, क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि अलग अलग प्रकार की सोच के व्यक्ति, मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं किया गया, इसलिए अब मैं बात समझ आ रही है? परंतु क्या होना चाहिए? एक मन एक मन। आपके अगर पास्टर ने बोल दिया है, नहीं ऐसा कैसा हो सकता है पास्टर जी? पास्टर से बलवा, फिर कहां एक मन हो? पौलुस तो कह रहा है एक मन और एक। अगर आपके पास्टर ने बोला है, नहीं मेरे पास्टर ने बोला है, ये है रिस्पेक्ट। आपके पास्टर ने बोला है ना, सोच समझ करके बोला है किसी बात को, नहीं मैं, लेकिन हम हमारा क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या? नाम, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। नाम के खातिर कलीसिया बढ़ेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कितनी अच्छी बात, देखिए कितना ध्यान दिया जा रहा है इस बात पर, कितनी गहराई से इस बात को समझा रहा है वो कलीसिया को। छोटी सी बात है, और क्या है वो? कि ताकि तुम एक मन और एक स्वर में, एक स्वर, यहाँ अच्छा लिखा है, एक मुंह होकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास्टर के मुंह से निकला है तो क्या हो रहा है? नहीं पास्टर जी आपने बोल दिया बस, हालेलुया। एक मुंह होकर और मसीह यीशु के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। क्या करो? उसकी स्तुति करो। आगे 7वां पद पढ़ो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे क्या करो तुम? आपको भी तो आपके मसीह ने ग्रहण किया है। आपके अंदर अनेकों गलतियां होने के बाद भी, अनेकों कमियां होने के बाद भी, तो कलीसिया को यह बात सिखाना चाहता है परमेश्वर कि आपस में एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल बताती है
कि हमारी देह के अंदर जो है कई प्रकार के अंग है। हाथ का अपना काम है, पैर का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, हर एक अंग का अपना अपना काम है। लेकिन जिस समय पैर में अगर कांटा लग जाए, हाथ बोलेगा तो गया गाय को ऐसी जगह, हाथ क्या बोलेगा? तो मैं तेरा कांटा निकालूं। परंतु होता क्या है, जैसे ही पैर में कांटा लगता है तो उसकी सहायता के लिए कौन जाता है? कौन जाता है? हाथ उसकी मदद के लिए जाता है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर ने कलीसिया को इस तरीके से रोका और इस तरीके से बनाया है कि अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख आया है तो उसको उसी समय उसकी मदद के लिए क्या होना है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके प्रभु ने भी जब आपको मदद की जरूरत थी तो वो आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ, और वो ये चाहता है कि आप कलीसिया की मदद के लिए खड़े हो, उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए खड़े हो। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें ग्रहण किया है और तुम्हें भी क्या करना है? आपस में एक दूसरे को नुक्ताचीनी करने से अच्छा है अगर आपको किसी के अंदर कमी लग रही है उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया ना तो कलीसिया बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब चाहते हैं कलीसिया, पर एक मन नहीं रहेंगे। हमारे साथ तो क्या बोलो, मेरी कुर्सी पे ये बैठा कैसे है, मेरी परमानेंट है कुर्सी ये। अगले संडे अगर आप आओगे ना, आज देख लीजिए अपनी कुर्सी पहचान लो, ऐसे देखो कुर्सी जिस पर बैठे हो, चेक करो, कुर्सी डिफरेंट होनी है। हेलो, ये पैटर्न मत बनाओ, इसी लाइन में मुझे इधर, ये मैं तो इधर ही बैठूंगा, इधर ही बैठूंगी मैं तो। अगली बार मुझे नजर आओगे ना, हाँ तो बहनों की है तो बहनों की इधर से थोड़ा सा चेंज नजर आना चाहिए था। हाँ, इधर नहीं आना, ऐसा नहीं, इधर का इधर ये निपटाएंगे, इधर का इधर अलग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे किसी को अगर उसको एक खुशी मिल रही है कि उसको इधर बैठना तो उसको उधर बैठा दो। हमारी तो आदत है ना, रुमाल निकालो, रिजर्व सीट है मेरी। आनंद भाई पिछली बार उधर बैठते हो ना, अब इधर आगे बैठोगे आप। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा चेंज लेकर आइए ना, पैटर्न मत बनाइए किसी चीज का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या सीख रहे हो? विश्वास। एक दूसरे पर क्या किया इन्होंने? विश्वास। एक मन होकर के ये क्या कर रहे हैं? विश्वास में खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो कलीसिया को एक मन होने की जरूरत है, एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इनको पता है यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आए, क्यों एक दूसरे पर विश्वास किया है? क्योंकि कहीं दर्शन से विहीन ना हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए? खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया को ये सीखना है कि अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो जो हमारे प्रभु का दर्शन है, जो प्रभु खोयों को ढूंढना उनका उद्धार करना है, तो उस दर्शन में हम भी बने रहेंगे, उसमें हम भी चलते रहेंगे। अन्यथा नहीं तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों के अंदर ही आप उलझे रहोगे और कभी भी आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं कर पाओगे और दूसरे की उन्नति में भी बाधा बनोगे। हालेलुया। तो इनके जीवन में क्या है? खोयों को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया? उनको उद्धार के लिए, उनके बचाने के लिए। दूसरी बात इसके अंदर, वो ये जानते थे कि आने वाले दिनों के अंदर सताव बढ़ेगा। क्यों एक दूसरे पर विश्वास किया इन्होंने? हेलो, क्यों एक दूसरे पर विश्वास किया? क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले दिनों में अगर हम अभी एक मन नहीं हुए, अभी अगर हमने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया, तो आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि हम पर जब सताव आएगा तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? कौन मेरी मदद करेगा? इसलिए कलीसिया को ये बात सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
लड़ेंगे भिड़ेंगे, शाम को एक साथ फिर खाना खाएंगे। समझ आ रही है? हालेलुया। पर हमारा क्या है? मैं नहीं खाता खाना। क्या किया इन्होंने? इनको पता था ये बात आने वाले दिनों के अंदर ऐसा सताव वाला समय आने वाला है, जब हमारे जीवन में सताव आएगा तो कौन हमारी मदद के लिए आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया ये बात सीखे कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी जब परिस्थिति आए तो कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। अगर हम सबसे ही पंगा ले लेंगे तो कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? हेलो, समझ रहे हैं बात? इसलिए ये लोग सब सारे के सारे वहां पर एक लिस्ट नजर आ रही है, सारे के सारे लोग क्या हो गए वहां पर? खाई के लिए इकट्ठे हो गए, एक मन इकट्ठे हो गए। हालेलुया। दूसरी बात जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें देखने को मिलती है, क्या किया इन्होंने कलीसिया की उन्नति के लिए? 24 पद पढ़िए इसका। और यह प्रार्थना की, और यह प्रार्थना की। दूसरी बात, प्रार्थना पर विश्वास किया। काय पर विश्वास करना है कलीसिया को? पाप बड़ा नहीं है पर प्रार्थना बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बड़ा नहीं है? शैतान आपके जीवन में क्या करेगा? जब आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो क्या करेगा? उस पाप में आपको डुबो करके रखेगा। कैसे डुबो के रखेगा? तूने पाप किया है, तू बहुत बड़ा पापी है, पर आपको ये ध्यान रखना है, मेरे जीवन के लिए अगर मुझसे गलती हुई है, जाने और अनजाने में मुझसे अगर कोई पाप हुआ है, तो वो पाप बड़ा नहीं है, पर मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा उस पाप से भी क्या करेगा मुझे? क्योंकि बाइबल कहती है पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर उसने हमारे गुनाहों को कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। किस पर विश्वास करना है? प्रार्थना पर विश्वास करना है। आने वाला नया साल हमारे लिए क्या होना चाहिए? कौन सा? आशीष। आशीष करा लो इनसे। तो जब देखो प्रार्थना की बात कर रहा हूं मैं, आशीष। प्रार्थना एक ऐसा शब्द है, जब आप प्रार्थना करना सीख जाओगे ना तो आशीष ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। पर हम भाग काहे के लिए रहे? यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले उसके राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें। एक बात ध्यान रखना, जब कलीसिया प्रार्थना करेगी बंधन टूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नए साल पर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुबह यहाँ आना पड़ेगा प्रार्थना के लिए। कितने लोग तैयार है सुबह यहाँ आकर के प्रार्थना करने के लिए? राकेश ने पहला हाथ खड़ा करा है। कितने लोग? डेली? तो संडे की मुझे पता था ये संडे वाले हैं भैया है। मैं तो यहाँ डेली की बात कर रहा हूँ कि डेली यहाँ पर प्रार्थना करो। इसीलिए तो नहीं करना। डेली वाले कौन है? राकेश अब कहाँ गया तुम्हारा? क्या संडे समझे थे क्या? भैया ऐसा पादरी लाना पड़ेगा जो इनको सही से कोई अच्छी बातें सिखा दे, समझा दे। मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर प्रार्थना पर विश्वास करने वाले बने। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे और भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, आप प्रार्थना पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? देखिए एक उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, निकाल कर पढ़िए मेरे साथ। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसका 55 पद से पढ़ेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। कौन है ये? ये स्तेफनुस है। स्तेफनुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा है उस समय इस पर क्या हो रहा है?
पत्थरवाह किया जा रहा है, इसे सताया जा रहा है। ऐसे सताव से गुजरने के बाद स्तेफनुस क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, और देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ हाँ। और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आगे तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए हाँ। और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। हाँ। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे अंडरलाइन प्रभु, करके जाइए इस आयत को। वे स्तेफनुस पर पत्थरवाह कर रहे थे और स्तेफनुस उसके बदले में वो भी पत्थरवाह कर रहा था। प्रार्थना कर रहा था। उसका पत्थरवाह करने का तरीका अलग है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया सीखिए, एक कलीसिया का शुरू प्रार्थना है तो एक कलीसिया का अंत भी प्रार्थना है। एक मसीह विश्वास की शुरुआत अगर प्रार्थना है तो एक मसीह विश्वासी का अंत भी प्रार्थना होना चाहिए। चाहे मेरे जीवन में कितना दुख और कितनी समस्याएं परेशानियां आए, पर मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। वे लोग स्तेफनुस पर पत्थरों से पत्थर मारे जा रहे हैं, पर स्तेफनुस प्रार्थना कर रहा है। विश्वास रखे। अब प्रार्थना से क्या होगा? प्रार्थना से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्रार्थना से? क्या हो जाएगा प्रार्थना से? सुनिए क्या होगा प्रार्थना से। यह कहकर प्रार्थना करता रहा, ये कहकर वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक फिर कर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। हाँ। और यह कहकर वह सो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 56 मत पढ़िए इसका, 56। उसने कहा, हाँ। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। क्या देख रहे हैं? स्वर्ग को खुला हुआ। प्रार्थना का अंजाम देखिए। हेलो, क्या कर रहे हैं दुश्मन? पथराव। उसे मार रहे हैं, उस पर दांत पीस रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। परंतु बाइबल ऐसा कहती है, स्तेफनुस ने अपनी आंखों से क्या देखा? स्वर्ग को। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग किनके लिए खुलता है? नहीं रे भैया, बहुत सारे धर्मी हैं। स्वर्ग उनके लिए खुलता है जो प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विषम परिस्थितियां हैं जीवन में, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं है। प्रार्थना में खड़ा हुआ है, और जब वो प्रार्थना में खड़ा हुआ है तो अपनी आंखों से स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। और स्वर्ग को खुला हुआ नहीं देख रहा, पर स्वर्ग में हो क्या रहा है वो भी देख रहा है। हम सब स्वर्ग देखना चाहते हैं, पर स्तेफनुस ने क्या देखा? बाइबल कहती है क्या देखा? मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के हालेलुया, यानी यीशु मसीह को स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर देखा उसने। प्रेज द लॉर्ड। अरे जब आप प्रार्थना करोगे ना तो ये दुनिया की बातें आपको छोटी छोटी लगने लगेंगी, आपको आपका स्वर्ग का परमेश्वर महान लगने लगेगा। बाइबल कहती है यशाया के जीवन में, जब उजिया राजा जिस दिन मरा उस दिन यशाया ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ लगाई, और जब ऊपर की तरफ लगाई प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरे जीवन का क्या होगा? अब मुझे कौन चलाएगा? मुझे कौन संभालेगा? तो क्या देखा यशाया ने? बाइबल कहती है यशाया ने स्वर्ग दूतों को देखा जो स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा और स्वर्ग की महिमा को देखेगा। कैसे? जीते जी इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर क्या दिखा रहा है? हालेलुया। स्वर्ग का अनुभव, पौलुस भी स्वर्ग का अनुभव करके आया। वो कहता है ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। दूसरा कुरिन्थियों उसके बाद में अध्याय के अंदर वो कहता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कहता है ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैंने एक मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए हुए देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे जीते जी काय का दर्शन करके आए,
हालेलुया। और हम काय में उलझे हुए, कलीसिया काय में उलझी हुई, छोटी छोटी बातों में मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे मेरी कुर्सी पे बैठ गया, मुझे आज प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, मुझसे आज ये हो गया वो हो गया। कलीसिया काय में उलझी पड़ी है। इसी में शैतान ने उलझा करके रखा हुआ, फंसा करके रखा हुआ है, ताकि आप दर्शन से विहीन हो जाए, आप उलझ जाए उन बातों के अंदर। इससे मनुष्य सोच सकता है, यार मैं मेरे शरीर को क्यों यीशु मसीह के लिए मैं क्यों घायल होने दे रहा हूं, भाग जाता हूं यहां से। परंतु इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी आने के बाद भी क्या पा रहा है वो? स्वर्ग का दर्शन। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर इसके लिए लिखा हुआ है, क्यों? प्रार्थना पर विश्वास। मर रहा है परंतु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब के जीवन में क्या है? इतना दुख, इतना सताव, रात पे बैठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। पत्नी ने तो आकर बोल भी दिया, अरे छोड़ ऐसे खुदा को, सब कुछ तो खत्म हो गया जीवन में, अब भी तुझ पर तेरा विश्वास प्रार्थना पर है। कब तक करता रहेगा तू प्रार्थना? आपके जीवन में भी जब शायद ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानियां आती होंगी, आपको लोग बोलते होंगे, अरे देख कैसा, क्या होगा प्रार्थना से? कुछ तो हुआ नहीं है। वो पता है किसकी आवाज हो सकती है? वो शैतान की आवाज हो सकती है, क्योंकि वो जानता है कि प्रार्थना का रिजल्ट कितना बड़ा है। हालेलुया। एक विश्वासी को पता नहीं है, पर एक विश्वासी अगर जिस दिन इस बात को जान जाएगा, अगर मैं बीमारी में भी अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं प्रभु की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। और अय्यूब ने अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखा। हालेलुया। देखा उसने प्रभु की महिमा को। जो कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर ने दुख ने रूप में उसे लौटा करके दे दिया। हालेलुया। जब आपका विश्वास प्रार्थना पर होगा ना, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। आप परिस्थितियों में भी क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ क्या, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं जाता चर्च, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तो तुम्हें जाना तुम जाओ। हमारे जीवन में क्या? सीधा सीधा बस एक ही फंडा है, बस चर्च नहीं जाएंगे। अरे खुदा बाप ने क्या कर दिया भैया? लड़ाई तो पति पत्नी की है, लड़ाई तो मां बेटी की है, मां बच्चों की है, और कहां नहीं जा रहे? सीधा सीधा बस। यही तो चाहता है शैतान, और शैतान की युक्ति को हम अपने जीवन में क्या करते हैं? पूरी रीति से सफल होने देते, यानी उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना ही लड़ दो भिड़ दो, चर्च तो जाएंगे ना, आराधना करेंगे प्रभु की, और कोशिश करो हो ही ना तो अच्छा है ना। लड़ाई करना अच्छा लगता है क्या? मुझे बहुत लड़ाई से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है उसका रायता जो फैला हुआ होता है ना, उसको समेटना हाँ समझ लो आप बस। तो रायता जो फैलता है ना, वो पादरी को समेटना पड़ता है। आड़ा धड़ा पड़ा, पादरी को बनाया प्रभु ने इसीलिए। ध्यान रखिए, क्या देखा हमने? इसने स्वर्ग को देखा, खुले हुए देखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना पर इसका विश्वास था। हालेलुया। कुरनेलियुस के बारे में भी आप देखते हैं। कुरनेलियुस क्या करने वाला व्यक्ति? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या देखा उसने? क्या देखा? अरे स्वर्ग से अगुवाई आई, स्वर्ग से दूत आया उसके पास, ये तू किसे बुलवा ले? याफा में एक शमौन नाम का बकायदा एड्रेस दे करके कुरनेलियुस को क्या दिया जा रहा है? एड्रेस दिया जा रहा है। याफा में एक शमौन नाम का एक व्यक्ति है, उसे क्या कर तू अपने घर में डाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे जब प्रार्थना करने वाले आप बन जाओगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर ऐसे रास्तों को खोलेगा, ऐसे व्यक्तियों को आपके सामने ला करके खड़ा करेगा। पहले से ही वो परमेश्वर जानता है तेरे जीवन में ये समस्या, जैसा अभी मेरी पत्नी बता रही थी कि हमें पता नहीं था ऐसी बीमारी आएगी, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध करके रखा। हालेलुया।
आपका इस कलीसिया में आना, इसका मतलब परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है आपके जीवन के लिए कि वो आपको इस कलीसिया में लेकर के आया है। Praise the Lord. यूहन्ना का यीशु मसीह से 6 महीने पहले आना, बताइए क्या करने के लिए? इसका मतलब परमेश्वर की ये योजना थी कि मेरे पुत्र के इस दुनिया में भेजने से आने से पहले, इससे पहले मैं एक बेटे को भेज दूं ताकि वो क्या करे, वो मार्ग को तैयार कर दे। हालेलुया। और उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध करके रखा। हालेलुया। हाँ, अब्राहम के लिए एक मेंढा, जब वो अपने बेटे को बलिदान कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रबंध करके रखता है। प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, पर किनके लिए? हर किसी के लिए नहीं, नत्थु कहरे के लिए नहीं। हेलो, एक बीड़ी पीने वाला बोलता है मेरा परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। एक दारू पीने वाला, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, अभी मुझे वो कच्ची पिला रहा है, बाद में मुझे इंग्लिश में आएगा। काहे पे भरोसा है? इन चीजों पे। हालेलुया। अरे भैया, ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुनता, लेकिन ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को। हालेलुया। अरे बोलता है हाँ प्रभु मेरी सुनता है, मेरी सुनता है। किनकी सुनता है? बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। हर किसी की नहीं सुनता। गलतफहमी में मत रहना। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो लल्लो चप्पो करके क्या करेंगे आपको, हाँ तुम स्वर्ग जाओगे, सब कुछ करो। बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स है, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। इसलिए अपने घर के अंदर जो है ना, हर किसी को मत आने देना। हेलो, एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर, अगर आपके घर में आपके पास्टर के अलावा कोई दूसरा पास्टर आ रहा है और आप अपने पास्टर को नहीं बता रहे हो, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अपने पास्टर की नॉलेज में होना चाहिए। आप अगर किसी अदर मीटिंग में जा रहे हैं, आपकी पास्टर की नॉलेज में वो मीटिंग नहीं है, तो अपने पास्टर को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए इस बात का कि पास्टर जी मैं वो मीटिंग अटेंड करता हूं, वो मीटिंग अटेंड कर लूं नहीं कर लूं, उस मीटिंग को ज्वाइन करूं नहीं करूं, उसका प्रचार सुनता हूं मैं, सुनूं या नहीं सुनूं। ये कलीसिया का पास्टर होने के नाते मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं। अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं, अगर आपने अपना कमिटमेंट इस कलीसिया को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बात सिखाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? कितनों के बच्चे स्कूल जाते हैं? आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? स्कूल भेजते हैं, कई माँ बाप ये सिखाते हैं, बेटा कोई भी अंकल टॉफी दे, हेलो उससे बात मत करना, उससे बात मत करना। हाँ, टॉफी भी नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। क्यों? नहीं तो क्या करेगा वो? अरे भैया यही तो चक्कर है। और कलीसिया में आ जाओ। और मैं यहां बोलता हूं कि अपने घर पे मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। पूरा साल हो गया, और जो दूसरे में मजा है वो अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे की बीवी कैसी लगती है? राकेश, उसकी बात नहीं कर रहा, वो देखता है ऐसा, ऐसा नहीं बोल रहा भाई मैं, उसको तो मुझे पता है मैं ऐसा बोलूंगा तो नहीं मानेगा। बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा दूसरे की माँ कैसी लगती है? आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपसे भी बढ़िया बनाती है। वो तुझे एक दिन अच्छा खिला देगी, दूसरे दिन तो तेरी माँ के पास ही तू जाना है। हेलो, किसी कोई भी आ गया आपके पास, वो एक दिन तो आपको अच्छा अच्छा कर देगा, पर उसके बाद तो ये दाल फ्राई जो खिलाता है, ये दाल फ्राई खानी पड़ेगी। उससे भी चले जाए है? उससे भी चले जाए। हाँ, उससे भी जा सकता है, सही कह रहे हो। फिर मैं बोल दूंगा भैया एक काम करो, अगर तुम्हें वो पादरी अच्छा लग रहा है तो उधर जाओ। बाय बाय।
हालेलुया। कोई अगर दूसरा अगर विश्वासी भी आ रहा है जो इस कलीसिया को छोड़कर गया, मुझे बताइए, वो पास्टर के तो संपर्क में नहीं है, और आपसे क्या कर रहा है? आपसे संपर्क में है। तो बोलिए आप मेरे घर तभी आएंगे जब आप मेरे पास्टर को बताएंगे, या नहीं तो मैं मेरे पास्टर को बुलाता हूं, तब एंट्री दीजिए उसे घर में। चाहे बुरा लगे तो लगने दो, मैं पास्टर हूं इसलिए आपको ये बात सिखा रहा हूं। उसका उद्देश्य क्या है अब आपके पास, आपके घर में आने का? क्या करेगा वो आपके पास आकर के? पास्टर की बुराई, कलीसिया की बुराई, वो आपको परमेश्वर के दर्शन से दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। चलो आप उसे घर में भी नहीं आने दे रहे, इवन उसका फोन भी मत अटेंड करो, वो आपको फोन कर रहा है, पादरी को तो फोन नहीं कर रहा, और आपसे क्या कर रहा है पीठ पीछे? कलीसिया की उन्नति के लिए बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए ये बातें हैं कलीसिया की उन्नति के लिए। आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपका पास्टर आपके लिए जो है जच्चा किसी पीड़ा रखता है, दर्द रखता है कि मेरी कलीसिया के लोग परिपक्व और मजबूत बने, ये प्रार्थना में मजबूत बने, ये वचन में हर बातों में मजबूत बने। पर हम अपना अलग ही लिंक, इसलिए आज इस बात को सीख कर जा रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं और नहीं हो रही है ना, तो इसलिए अगर ये बातें प्रभु ने मुझे बुलाई है, इसका मतलब ये चल रहा है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं चल रहा है, इसलिए ये बात आई है निकल करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो हालेलुया बोलो। जो नहीं बोला उसका मतलब समझ गया। तीसरी बात, कलीसिया की उन्नति के लिए एक दूसरे पर विश्वास, प्रार्थना पर विश्वास, और तीसरा प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर परमेश्वर अगुवाई को देता है। क्या देता है? अगुवाई को देता है। अगुवाई को इसलिए देता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। पुराने नियम के अंदर कलीसिया में 2 नियम थे। जो पुराने नियम की जो कलीसिया थी उसमें 2 नियम थे। किस किस प्रकार के वो 2 नियम थे? पहला नियम, वो कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, अब देखिए वहां पर आप सबका जाना पहचाना वृत्तांत है। वहां पर किस किस का नाम है? कलीसिया के अच्छे सदस्य, अच्छे मेंबर, ठीक है। अब वो अच्छे सदस्य होने के बाद क्या कर रहे हैं? वो लालच कर रहे हैं, दे रहे हैं कलीसिया में, परंतु कैसे दिया? पाखंड के साथ। कैसे दिया? पाखंड के साथ। ये कलीसिया को तोड़ने वाला काम करता है शैतान। मैंने पहले ही आपको बताया था, बाहर के सताव से कलीसिया क्या करेगी? क्या करेगी? कलीसिया बढ़ेगी। पर अंदर की प्रॉब्लम से कलीसिया, इसलिए शैतान का काम करता है अंदर। सब लोग दे रहे हैं तो हनन्याह सफीरा ने भी क्या करा? दिया, पर पाखंड के साथ। नियम था, नियम था, पर देखा देखी को परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जमाने में कलीसिया का ऐसा नियम था, देना है, इसलिए सब लोगों ने दिया। पर एक परिवार था, उन्होंने भी दिया, पर कैसे दिया? मन की सफाई के साथ नहीं, मन की सिधाई के साथ नहीं। हालेलुया। अगर कुछ करना है ना तो मन की सिधाई के साथ करना है, खुशी के साथ करना है, कुड़ कर नहीं। बाइबल कहती है अगर देने वाला है तो कैसे दे? कुड़ के। देखो आप दे तो रही है। आप अगर किसी को खाना खिला रहे तो कैसे खिलाएं? खिलाया तो खिला आज के, नहीं तो देखो खाना तो फिर भी बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था इसकी तो कुड़ के नहीं, हर्ष के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कैसा पाप लेकर आया? पाखंड का। अच्छे विश्वासी थे हनन्याह सफीरा, परंतु एक गलती की वजह से कितनी बड़ी घटना घटी? दोनों का अपनी जान से हाथ धोना। कितना बड़ा अंजाम। कहां? और ये है कलीसिया। जब पवित्र आत्मा, देखिए ध्यान से सुना,
उस समय पवित्र आत्मा इतना जबरदस्त रूप में काम कर रहा था, इतना जबरदस्त रूप में काम कर रहा था कि जब वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे, भूडोल हुआ। हालेलुया। और जो 120 लोग इकट्ठे थे, 120 से वो कितने हो गए? तीसरे अध्याय के अंदर कितने लोग मेरे घर में? 3000। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद चौथे अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है 5000। कलीसिया क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। पर जैसे ही देखा शैतान ने कलीसिया बढ़ रही है, तो शैतान ने क्या करा? पैसा देना बंद कराने का प्रयास किया। हेलो, सुन रहे मेरी बात? ये नियम था कलीसिया का कि कलीसिया में क्या करना है? देना है। तो क्या करेगा वो? विश्वासियों को क्या करेगा? देने के लिए रोकेगा, वो मना करेगा। दशवां देने की जरूरत, भेंट देने की जरूरत, अरे काय को देना है? रोकेगा शैतान। इसलिए क्या करेगा शैतान? कलीसिया को तोड़ने का। अगर आएगा ही नहीं, धन नहीं आएगा तो प्रभु का काम कैसे बढ़ेगा? हेलो, पास्टर गरीब रहेगा, आप चाहते हैं आपका पास्टर लंगड़ा लंगड़ा के चले? बोलो ना, कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा, हाथ देखना चाहता हूं। कितने लोग सहमत हैं लंगड़ा लंगड़ा के चलूं मैं? हालेलुया। आपको क्या होना चाहिए? आपको खुश होना चाहिए। आपको पादरी साहब आपने अपने बच्चे का सेंट्रल में क्यों एडमिशन कराया? इसका तो डीपी उसमें कराओ। कौन सा डीपी? डीपीएस में कराओ। अरे हम करेंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों के अंदर जब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वीरेंद्र भाई ने एक बात मुझे बोली, क्योंकि उनकी पत्नी एक बार हॉस्पिटल गई थी। तो हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने अपने पति को बताया ऐसी ऐसी स्थिति है, वो तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पादरी साहब वहाँ करा रहे। तो उन्होंने बोला पादरी साहब आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। हेलो, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में? फिर मैंने कहा नहीं आप टेंशन मत करो, यहाँ तो कौन से सारे काम हो रहे हैं गवर्नमेंट में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से अच्छा काम प्रभु कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को क्या करना चाहता है शैतान? पर कलीसिया की उन्नति के लिए सब बातें जरूरी है। जब शैतान पाखंड का पाप लाए, समझ जाओ, शैतान अगर देने के लिए आपके मन के अंदर कुछ गलत विचार लेकर आ रहा, पादरी को क्यों देना, आई के लिए देना, क्या करेगा पादरी, क्या कैसे कहा? हाँ, पादरी साइकिल पर मोटरसाइकिल पे ही चलता रहे, 17 साल से मैं वही मोटरसाइकिल चला रहा हूं। हालेलुया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन कब आकर के, जो पादरी साहब ये लोग गाड़ी की चाबी बाहर खड़ी है। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, आप तो आमीन हालेलुया बोल रहे हो। आमीन और हालेलुया नहीं कर रहा। हालेलुया। आप भी सोचते हो नहीं, ये पादरी सेक्सुअली है ये। ठीक है, बड़े को सीरियल आता था मंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने ही देखता रहता है। ऐसा होने वाला नहीं, हम भी हम है, हम अनन्या सबीरा से कम है। हालेलुया। पाखंड का पाप। दूसरा पाप क्या लेकर आया शैतान? पढ़िए, एक आयत तो पढ़ा के बंद करूंगा। प्रेतों के काम 6 अध्याय उसका 1 पद से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। विधवाओं की सुधि ली जाती थी। कलीसिया का नियम था, क्या ली जाती थी? वो बोल रहे विधवाओं की सुधि ली जाती थी। और तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। दूसरी बात जो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है? एक जातिवाद। कलीसिया में क्या नजर आ रहा है? ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। हेलो, पौलुस अपनी पत्री के अंदर कहता है अब ना कोई यूनानी
ना कोई फरीसी, हम सब मसीह में क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम किसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया। अब ना कोई सिंधी है, अब ना कोई हिंदी है, ना कोई नेपाली है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब मसीह में एक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब मैं आपके घर आऊं तो बोले सिंधी में तो ये है कि पहले पानी से पहले आपको बिस्किट खाना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा नहीं खाना पड़ेगा। पानी पियोगे? मैं बिस्किट खिला। अब आप कौन हो? सिंधी कल्चर ऐसा, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लास्ट में पापड़ खाना ही पड़ेगा। अरे भैया पहले खिला दो मुझे, लास्ट में क्यों खिलाना मुझे? ऐसा कहाँ है फॉर्मूला? तो ये अभी भी ऐसा वाला ये जो चल रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा चेंज। नए साल में कुछ चेंज कीजिए। क्या क्या चेंज करना है सीख के जा रहे हो ना? ये कुर्सी वाला तो याद करके जाना। कुर्सी का किस्सा कुर्सी का। हालेलुया। हमारी सुधि क्या हुआ वहां पर? हमारी सुधि नहीं ली जाती। वहां ये बोला गया क्यों? क्योंकि क्या 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 मतभेद? जातिवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं ये बड़ा है ये छोटा है, सब हम सब मसीह में कौन है? एक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना डॉक्टर साहब और वो जो है वो सूबेदार साहब वो आगे वही बैठते हैं, वो अगले सबसे पीछे बैठेंगे। हालेलुया। हम सब कौन है? हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ऐसे पापों को कलीसिया में, क्योंकि ये जो नियम थे ना कलीसिया के, और शैतान उन्हीं में क्या पैदा कर रहा है? गड़बड़ियां देने के विषय में और जातिवाद के विषय में। हालेलुया। तो तीन बातें आप सीख कर जाए यहाँ से। कलीसिया की उन्नति के लिए कौन सी बात जरूरी है? एक दूसरे पर विश्वास, प्रार्थना पर विश्वास, और तीसरा क्या? तीसरा अगुवाई। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं परमेश्वर उनके जीवन में क्या देता है? अगुवाई देता है। किस बात की अगुवाई? आपको पता है जब यहूदा मर गया तो उसके बाद पतरस के जीवन में क्या अगुवाई आई? अगुवाई ये आई कि अब वो जो स्थान खाली हुआ है उसे भरना है। हालेलुया, उसे भरना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से अगुवाई मांगनी है। इस नए साल के लिए प्रभु से अगुवाई मांगनी है। इन तीन बातों के लिए प्रभु से प्रार्थनाएं करनी है। कलीसिया छोड़कर कहीं नहीं जाना। जो छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। लेकिन हम में से कोई छोड़ के नहीं जाना है। प्रार्थना में बने रहना है, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु।